और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, कितना भी मैं गलत करूँ, सही करूँ, वो हमेशा वही आके सॉरी बोलते। मेरे अंदर इतना ईगो है, मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती हूँ, इसको मैं खत्म कर दूँ। कभी-कभी मुझे ऐसे लगता है मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की ना आ जाए। एज़ अ कलीग्स बोलते थे वो मुस्लिम है, तुझे छोड़ देगा, यूज़ कर देगा। ये तो नॉर्मल लाइफ में तो नहीं होता है जी। कि नॉर्मल लाइफ में होती है तो ऐसे कि बिजनेसमैन हुआ, मिलियन हुआ, करोड़पति के साथ ही ये सब होती है। आज के डेट में नॉर्मल इंसान के साथ के ये सब नहीं होता है। मैंने तो नहीं देखा है कि लड़की शादी करते हैं, उसको पता है इतना प्रॉपर्टी है, किसी आज के डेट में ये भी पूछते हैं तेरे नाम पे इतना प्रॉपर्टी है, पूछता है क्योंकि लड़की को पता है कल के दिन मेरा डाइवर्स होगा, माँ बाप के ऊपर रहेगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, लड़का के ऊपर रहेगा तो वो देगा ना। तो ये चीज के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज के लिए करते होंगे लड़की। नहीं, नहीं नहीं करते हैं। अभी एक क्रिकेटर को लेकर के देख लीजिए, देखो, मोहम्मद शमी को लेकर के देख लीजिए। ये रिसेंट मामला है जहाँ पे ये कोर्ट ने रिसेंट मामला इसी चीज का है। जी। आज के डेट में लड़की इसी चीज का ही शादी करते हैं। उनको पता है कि लड़का ये नहीं देखता है लड़की खूबसूरत होना चाहिए, स्लिम होना चाहिए, मोटी नहीं होना चाहिए, काली नहीं होना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। तो आप एक बात बताओ, आपके अंदर लड़की के अंदर सब कुछ आपको गुण चाहिए। लड़का पता है कि सोखड़ा बोम्बिल जैसा है, वो लड़की कितना दिन रहेगी आपके साथ बताओ? आप बताओ मुझे। नहीं, अगर आपको लगता है कि वो सोकड़ा बुम्बिल जैसा है तो पहले से ही देखना चाहिए, पहले ही ना कर देना चाहिए। नहीं, फिर वो क्यों? नहीं करेगी क्योंकि आप इतनी बड़े पोजीशन में हो, तो आपको क्यों वो रिजेक्ट यानी करेगी? कि लालच। लालच है, आज के डेट में क्या लालच नहीं है। मैं झाड़ू पोछा वाली को बोलूंगी भाई वो पोछा मारिए 1500, मैं बोलूंगी 2000 देती हूँ तो कपड़े दो, तो वो तो बिना कुछ बोलेगे कपड़े दोगे। आप बताओ, लालच है। नहीं, सबके अंदर तो लालच है ही। वो काम तो अलग है, काम करते हैं तो पैसा मिलता है, वो अलग बात है। लेकिन रिश्तों में इस रिश्तों तरह में वो का चाहिए है ना। अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, अभी लड़के के साथ है तो वो क्यों काम करेगी, उसके पास है तो उसको तो करेगी ना वो। अभी मैंने शादी किया, तुम्हारे साथ इतना स्पेंड किया, मेरा लाइफ खराब हो गई, और किसी के साथ रहेगी तो उसको वो लाइफस्टाइल चाहिए ना आज के तो डेट वो में। भी मिल रहा हो तो क्या करें लड़की तो फिर अ, हम लोग तो 8 साल से रह रहे 8 साल से आप हैं। रिलेशनशिप में, लिविंग रिलेशनशिप में, यस, आप लोग के झगड़े होते हैं, नोक-झोंक होते बहुत हैं? झगड़ा होते हैं। हाँ, किस इस बात को लेकर? तरह झगड़ा होते हैं, हुँ, मेरा जो है जी, उनके अंदर एक प्रॉब्लम है, ये आप डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी, जी, ईगो। जी, ईगो प्रॉब्लम है, मेरा पर्सनली है, ये मेरा ऊपर का है। मुझे कैसे ना, मुझे पैसा मत दो, मुझे कोई भी चीज मत दो, मुझे प्यार चाहिए। जी, आप घर पे आ रहे हो कि ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़िए, जो घर पे आते हैं आप आके किसी को पूछोगे कि आज के क्या हुआ, प्यार से 1 घंटा पूछोगे। आप आ रहे हो, फ़ोन पे लगे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, बात कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और कोई आपके साथ रह रही है, उसको क्या चाहिए? आप भी एक इंसान हो ना, आपको भी फीलिंग्स है कहीं न कहीं, कोई आके आपको पूछे। मुझे मम्मी, डैडी, भाई नहीं है, मेरा जो भी है वो मेरा फियांसी है, तो मैं उसके ऊपर पूरा तरह से डिपेंड्स हूँ। हमारा अभी रिसेंटली 4 दिन पहले ही हमारा सॉर्ट आउट हुआ, बहुत झगड़ा हुआ। मैं उसको छोड़ने के लिए नौबत में आई, हम लोगों ने टाइम लिया, कोई किस चीज का, सिर्फ एक चीज के लिए कि उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया, मुझे सबसे ज्यादा हर्ट हुआ। तो वो चीज के लिए हम लोगों ने सोचा रिश्ता खत्म होते। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, कितना भी मैं गलत करूँ, सही करूँ, वो हमेशा वही आके सॉरी बोलते। मेरे अंदर इतना ईगो है, मैं सॉरी नहीं बोल सकती। अच्छा, आप एक्सेप्ट करती हैं कि आपके अंदर ईगो है, बहुत उसके है, बाद बहुत है मेरे अंदर ईगो, कि कभी-कभी मुझे अननोन पर्सन मुझे समझाना पड़ता है कि तुम ईगो छोड़ के प्यार से बात करो। सिर्फ़ 2 बात के लिए हमारा इतना दिन झगड़ा चला, सिर्फ़ 2 मिनट के लिए बात किया, सॉर्ट आउट। वो पहले किया होता तो इतना मैं भी दुखी नहीं होती, उतना उनको भी परेशान नहीं होते। मेरे अंदर बहुत ईगो है, कभी-कभी मेरे अंदर इतनी ईगो आती है, हाँ, इसको छोड़ दूँगी, कर दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, मेरे अंदर खुद का आता है वो, बट मैं करती नहीं हूँ, बट अच्छा, बता करती नहीं हो वो छोड़ो अलग ना, बात है, यानी अलग कि आप बात एहसान है। करती हो अपने सभी हस्बैंड सभी अपने रिलेशनशिप में यही रिलेशनशिप होता में। है। ऐसा चीज़ है, तो मैं सच बोल रही हूँ, कितना अच्छा मेरी जो फियांसी है, कितना अच्छा मुझे सँभाला है एक बच्चे की तरह, गर्लफ्रेंड के जैसे, ऐसे इंसान कोई भी नहीं, मुझे स्पेशली नहीं
संभल नहीं सकते मेरे जी, सब इसके ठीक सिवा। है। इसके साथ मैंने छोड़ दिया ना कि कोई मुझे समझ नहीं सकते इतने सालों में, क्योंकि मेरा गुड टाइम, बैड टाइम कैसे भी हो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। कभी-कभी ये चीज़ का मैं करती हूँ, मेरा प्रॉब्लम है एकदम मैं चिल्ला देती हूँ, झगड़ा कर देती हूँ, अपने आप को एग्रेस कर देती हूँ। 1 घंटे बाद मैं इस चीज़ को सोचती हूँ, मैंने कितना गलत थी, क्या नहीं बोल दिया, मैं करती हूँ। यानी कि एहसास होता है बाद में। एहसास होती है, मैं एहसास करती हूँ। ऐसा नहीं होता है हम हमेशा बोलते हैं लड़का है, नहीं लड़की के अंदर भी बहुत कमी है। ऐसे कि मैं रेचल डिसोज़ा मेरे अंदर बहुत कमी है। बट इतना है कि मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती हूँ इसको मैं ख़त्म कर दूँ। नहीं जम रहा है, आप दोनों को नहीं बन रहा है, प्लीज़ अच्छे से बात करो, अलग हो जाओ, एज़ अ फ्रेंडली जैसे हाय हेलो रखो। किसी को बच्चे को मैं ड्रम में भर दूँ उतना अधिकार मेरे माँ-बाप ने भी नहीं दिया, उसके माँ-बाप ने। उन्होंने भी कितना तकलीफ से उनको पैदा करी है। मेरे माँ-बाप भी मुझे कितना तकलीफ करी, ये चीज़ मेरे माँ-बाप ने मुझे सिखाया, मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती हूँ। अच्छा, आपने लिविंग रिलेशनशिप की बात की। एक एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के कहा जाता है कि आप आपसे करूँ मैं सवाल? कहा जाता है कि सवाल खड़े होते हैं। आप 8 साल से आपने बताया कि 8 साल से आप लिविंग में हैं। कहीं आपको ऐसा ख़्याल आया है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ में जो रह रहा है वो छोड़ दे, फ्यूचर में मेरे साथ शादी ना करे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, जी, जो मेरा फियांसी है वो मुस्लिम है, जी। ठीक है? और ये छोड़ने की बात है हाँ, ये हमेशा मेरे दिमाग में आती है। फ्यूचर में देखो कैसे है ना वो हेयर है, एक काम करते हैं वो सैलून पे, कि वहाँ पे दिन में कम से कम वो 10 से 20 लड़की के साथ उसका काम चलता है, क्योंकि हेयर के काम में तो यस। डेफ़िनेटली होती है। कभी-कभी मुझे ऐसे लगता है मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की ना आ जाए, कहीं उससे प्यार ना कर दे जी। ऐसे। यहाँ पे पूरा उल्टा है, वो कभी किसी को भी भाव नहीं देता है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक मुझे प्यार है, वो हमेशा मुझे यही बोलता है कि तुझे शादी करने कब करने बोलो, बट मैं ऐसे को थोड़ा स्टेप पीछे रखती हूँ। वो मेरा प्रॉब्लम है, वो हमेशा हाँ, लोग बोलते थे मुझे मेरा एज़ अ कलीग्स बोलते थे वो मुस्लिम है, तुझे छोड़ देगा, यूज़ कर देगा, मतलब आज तक मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कुछ है। उसका भी प्रॉब्लम्स नहीं है और मुझे भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं लेकिन है। 8 साल देखा जाए तो बहुत लंबा समय होता है हाँ, क्योंकि लड़कियाँ अमूमन साल, 2 साल, 4 साल एक्चुअल में शादी कर ही लेती हैं या फिर मूव ऑन हो जाती हैं उस लड़के से। मेरा मूव ऑन इसलिए है कि आज की डेट में आप देखोगे तो आज ही मैंने सबके सामने बोला, आज के डेट में सबको ऐसा पता है हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। जी। क्योंकि हम ऐसे रहते हैं कि किसी को पता नहीं चलता हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। तो हम ऐसे रिश्ता निभाते हैं कि झगड़ा भी होता है, ठीक है, सब में लाइफ में हो जाते हैं, सॉर्ट आउट भी होती है। मतलब मैं ऐसा नहीं है उसको बहन को नहीं देख रही हूँ, भाई को नहीं देख रही हूँ, माँ को नहीं देख रही हूँ, नहीं, मैं सबको बाँध के चलती हूँ क्योंकि मेरा माँ-बाप नहीं है तो जो भी है वो ही मेरा है। लड़के की फैमिली के साथ में रहती लड़की का फैमिली के साथ नहीं है, वो दिल्ली में रहते हैं, हम जो भी अभी फिलहाल हम लोग साथ में रहते हैं, उनकी भाभी, भाई, उसके बच्चे सब लोग मेरी फियांसी के साथ। अच्छा, पूरी फैमिली यानी कि यस। यहाँ पे रहते हैं। तो ऑन कैमरा आप थोड़ा-सा बताएँगे कि शादी कब करेंगे ऐसा कुछ? क्योंकि 8 शादी साल से आप रिलेशनशिप में हैं। शादी एक्चुअली मैं ये तो नहीं बोल सकती हूँ, इतना बोल सकती हूँ कि मतलब ये 25 है, 2026 में शादी करने की। किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं आप? इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम है कि उनकी जो कैसे मुस्लिम्स में ऐसे होती है भाई-बहन को छोड़ के शादी नहीं कर सकते। तो इसके वजह से हम लोग इंतज़ार में उसके एक बार उनके बहन को शादी हो जाएगी उसके बाद हम लोग करेंगे। उन्होंने खुद बोला था उनके जब भाई का शादी हो रहा था हम अभी शादी करते हैं। मैंने बोला नहीं, तुम एक लड़का हो, तुम्हारा बहन छोटी है तो उसकी शादी होने के बाद हमारी शादी होगा। डेफ़िनेटली है ना, अच्छा नहीं लगता है। ओके, थैंक यू मैम आपसे बात करके बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा है। मच।